तो हम कहते हैं ए बरेली मेरा बाप जन्नत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। आपने पूरा जलसा बड़ी मेहनत से सुना। उम्मीद है जवानों अभी आप थके नहीं होंगे। अगर थके भी होंगे बात वो करने लगा हूं कि इंशाअल्लाह दोबारा ताकत ना आ जाए तो नाम बदल के रख देना। बात छेड़ी है नबी के अबू बकर की, जिसे ये कहते हैं कि ये झूठ बोलते। हाँ, फिर वो बागे फदक का झगड़ा कि उन्होंने वो गसब कर लिया था, छीन लिया था। अल्लाह अकबर। सीधी बात तो ये है कि नबी की मीरास कभी भी औलाद में तकसीम नहीं होती है, नबी की मीरास हमेशा उम्मत में तकसीम होती है। बैतुल माल जाए, लेकिन औलाद का हक नबी की मीरास में नहीं है। जब हक ही नहीं तो हजरत फातिमा का हक कहां गया? क्या ये इल्म हजरत फातिमा तो ज़हरा को नहीं था? वो खुदारा ज़बान को लगाम दे, तू खुद नबी की बेटी की तौहीन करता है और इल्जाम बरेली वालों पे लगाता है, अहले सुन्नत पे लगाता है। अबू बकर सिद्दीक की शान बताऊं, सुनो अबू बकर सिद्दीक कौन है, नबी ने कैसे परवरिश की है। खुदा की कसम नाम बिला वजह सिद्दीक नहीं पड़ा था, नबी की नबुव्वत का आपने ऐलान किया और इकरार किया, बिना दलील के कहा था। हुजूर कोई माने ना माने, अबू बकर कहाफा का बेटा कहता है आप सच्चे हो, इतना कहा था। सिद्दीक बन गए थे। जब ये सिद्दीक बने गए, आज जरा दिल की किताब खोल, आज एक आला हजरत के नौकर से सुन सिद्दीक अकबर की शान क्या है। जंग का मौका है, जंग के बाद जब वापस आ रहे थे, मुजाहिदीन आ रहे थे, उनमें कुछ शहीद भी हुए थे। जो गाजी बच्चे वापस आ रहे थे, उनमें एक बच्ची ऐसी थी जिसके वालिद का विसाल हो चुका था, जंग में शहीद हो चुके हैं। हर बच्चा बाप का इंतजार करता है, वो यार तुम परदेश से आते हो, बच्चों को पता चल जाए मेरा बाप आने वाला है। बेटियां घर छोड़ के बाहर आ जाती हैं, मेरा बाप आ रहा है। बच्चे घर छोड़ के अड्डे पे आ जाते हैं, बाप यहीं उतरेगा। ओ यार घंटों घंटों इंतजार करते हैं। ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है तो बता मुस्तफा के सहाबी के बेटी का प्यार क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब गाजी वापस आते हैं, बच्ची घर से निकलती है और निकलने के बाद आने वालों से ये पूछती है मेरे पापा कब आएंगे, कितनी देर में आएंगे। ये सोच करके बच्ची जब रास्ते में आई ना, सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम नजर आ गए। उसने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी चचा का जी बेटी का मेरे पापा कब आएंगे। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम जानते थे कि इसके वालिद शहीद हो चुके हैं, किस मुंह से बताएं बेटी कि तेरे बाप वापस नहीं आएंगे। हिम्मत न कर सका वो उमर जिसे देख करके 56 इंच वालों का कलेजा पानी होता था, लेकिन आज बेटी की मोहब्बत के आगे हिम्मत टूट गई उमर की। कहते बेटी जो मेरे पीछे आ रहा है उससे पूछ लेना। उमर के पीछे हजरत उस्मान गनी आ रहे थे। बच्ची ने हजरत उस्मान का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी चचा बताओ तो सही मेरे वालिद कब आएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ठहरे नर्म तबीयत के मालिक, बड़े नर्म दिल वाले। आपने बच्ची का चेहरा देखा, जानते थे कि वालिद शहीद हो चुके हैं, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। कहने लगे बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना, उनके पीछे आ रहे थे खलीफा अव्वल अफजलुल खल्क बादल अंबिया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ जाते हैं। बच्ची ने अबू बकर का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी चचा कोई बताता नहीं है मेरे वालिद कब आएंगे। इतना सुनना था अबू बकर सिद्दीक को, उनकी शहादत का पता ना था। मुंह से जुमला निकल गया बेटी आने वाले हैं तुम्हारे वालिद। अल्लाह अकबर। क्या जुमला निकला? बेटी तुम्हारे वालिद आते ही होंगे। उधर वो शहीद पड़े हैं, इधर अबू बकर की जबान से निकल गया बेटी आते ही होंगे। इतना जबान से कहना था। रब ने फरमाया इजराइल कहाँ हो? या अल्लाह मैं रूहें लेके आ रहा हूँ। का जल्दी कर फला शहीद की रूह वापस कर दे। ए मेरे मालिक तेरा तो कानून ये है जब किसी की रूह निकल जाएगी तो वापस नहीं की जाएगी। या अल्लाह अगर रूह वापस कर दी गई तो तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया इजराइल क्या सोच रहा है, सुन मेरा कानून टूट जाए ये तो गवारा हो सकता है, अबू बकर झूठा हो जाए गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये शान है
मलकुल मौत आए, रूह वापस करने पर गई, उसमें रूह वापस आई शहीद में, वो अपने घर आ गए और उसके बाद बरसों जिए। ऐसा नहीं घर आके इंतकाल कर गए हो, बरसों जिए। मुझे बता, अगर अबू बकर की जबान से जुमला निकल जाए रब नहीं टालता है, तो तेरी औकात क्या है तू नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंक सके? औकात ही क्या है तेरी? अल्लाह अकबर। जानते हो इनकी ये इज्जतें कैसे बुलंद हुई? रब की रहमतें भी कह रही थी, जिसे महबूब सिद्दीक कह दे वो झूठा हो जाए, ये रब की रहमत को गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें, सुभान अल्लाह, हमें आप भी कह दिया करो ताकि मिंबर वालों को पता चले और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया सुन रही है और देख रही है, ताकि ये भी जान लें कि हुजूर से इश्क सिर्फ मिंबर वाले नहीं करते, नीचे बैठने वाले भी किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे वाले भी हुजूर से प्यार करते हैं। ओ लोगों, मैंने पहले कहा था बात बड़ी लंबी हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, बात बड़ी लंबी होगी। मैंने कहा था वो राहिब कहता है मैं चाहता हूँ पूरे काफिले की दावत कर। याद है ना, उसने अपने खादिमों से कहा अल्लाह तौफीक देना तो उलमा की दावतें किया करो। ये किस्मत से मेहमान बनते, नसीब वालों के मेहमान बनते, मजबूरी में न खिलाया कर, हुजूर का मेहमान समझ के खिलाया कर। हाँ, खुदा की कसम, हुजूर का मेहमान समझ के इनकी दावत करोगे, अल्लाह तुम्हें मुस्तफ़ा की दावत का सवाब अता फरमाए। मैंने कहा था वीआईपी वो नहीं जो महंगे कपड़े पहन ले। ये मत समझना मौलवियों को खरीदना नहीं आता या इन्हें पहनना नहीं आता। अगर गुंजाइश होती ना, हुजूर के इश्क की बात ना होती, तो अगर तुम 18,000 का कोट खरीदते तो हम 18 लाख का खरीद सकते थे। हाँ, 18 लाख का खरीद सकते थे। लेकिन जानते हो ये लिबास प्यारा क्यों है, ये अमामा प्यारा क्यों है? इसलिए कि इसको निस्बत मेरे मुस्तफ़ा की जात से है, इसलिए हम ये लिबास पहनते हैं। छोटा ना समझ हमें, ये ना सोच, मौलवी की सोच पुरानी होती है। वही 30 रुपए मीटर वाला कपड़ा, मीटर 30 रुपए का है, लेकिन निस्बत मुस्तफ़ा से जुड़ी है, निस्बत मुस्तफ़ा से जुड़ी है। कुर्ता पजामा देख के बताना नहीं पड़ता कौन आ रहा है, देखने वाले मुंह बिगाड़ के कहते कुछ नहीं, ये मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। हाँ, और जवानों, कम से कम इतनी पहचान अपनी बना लो कि अगर कहीं हादसा हो जाए तो आइडेंटिटी कार्ड देखना ना पड़े, तुम्हारा चेहरा बता दे मुस्तफ़ा का गुलाम लेटा है, मुस्तफ़ा का गुलाम लेटा है। अब अक्सर जगह जाते नौजवानों के हाथों में कड़े, वो नहीं होते तो लाल पीले धागे, कहाँ से? फला मजार से लाया था धागा, क्यों? कि साहब बरकत हो जाए। बता, ये आज के मजारों की पावर ज्यादा है, ये गुंबद खजरा वाले आका की पावर ज्यादा है। वो अल्लाह माफ करे, इस उम्मत पे रहम करे। किसी जगह पे तो इकट्ठे 72 मजार निकाल के बैठ गए। शर्म आनी चाहिए हमें, अपनी खेत में 72 मजार निकाल दिए, वो दुकान खोल के बैठ गए। हाँ, क्लियर बना के छोड़ेगा। एक तो कह रहा मुझे पूरा बगदाद वो बनाना करबला। सामने ना एक पुराना कोई मजार था, अल्लाह जाने बना था कि बनाया हुआ था। उसने कहा जब से ये 72 बने ना, मेरी कह रहा मेरी मार्केट मद्दी हो गई, अब मुझे अपने उस खेत में बनाना पड़ेगा जाके। ऐसा लग रहा मजार नहीं, इसके अब्बा की चौपाल है, जहां चाहेगा बना लेगा। हम इतने गए गुजरे हो गए यार, जहां चाहा मत्था टेक दिया। और तू तो मुस्तफा का गुलाम था यार, तू इधर उधर मत्थे टेकने नहीं आया था, तुझे तो इसलिए बनाया गया था कि जो तुझे देखे वो तेरे आगे झुकने पे मजबूर हो जाए। हुजूर से प्यार करो, अगर हुजूर से प्यार हो गया ना तो फिर झुकने की जरूरत नहीं है। तो 72 मजार निकाले बैठे, और पीरों को भी अल्लाह माफ करे। ऐसा ऐसा पीर आ गया, फसलाना पीर, छमाही पीर, सलाना पीर। हाँ, फसल आ गई तो आ गया झोले लेके, हाँ भी कितना हुआ लेके चला गया। बाकी 6 महीने मुरीद ने क्या किया, कोई लेना देना नहीं। पीर ने क्या किया, ये मुरीद को लेना देना। पीर ऐसे तलाश करो जिसकी नजर दिल पे रहा करे। कभी वो कामयाब नहीं हो सकते जो मुरीदों की जेब झांका करते, कामयाब वही होते हैं जो मुरीदों का दिल झांका करते हैं। अल्लाह अल्लाह, दिल झांकने वाला कामयाब है। समझेंगे, इस बात पर गौर करेंगे। जवानों, ये कड़े उतार दो, कलाइयां खाली करो, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजाओ। हुजूर को कोई एक गाली दे दे तो हम मारने मरने तैयार हो जाते हैं। मैं ताना देने नहीं आया, मुझे खुद इसलाह की तुमसे ज्यादा जरूरत है।
लेकिन एक बात का जवाब दो, हम हफ्ते में 3 मरतबा हुजूर की सुन्नत मुंडा के नाली में डालते, हमसे कोई पूछने वाला है कि हमने हुजूर का दिल दुखाया कि नहीं? एक ने कार्टून बना दिया, पूरी दुनिया का मुसलमान मैदान में आ गया, हुजूर की तौहीन हुई है। पता जब मुसलमान हफ्ते में 3 मरतबा दाढ़ी मुंडा के सुन्नत के बालों को नाली में डाले तो ये हुजूर की तौहीन नहीं? जवानों, अल्लाह तौफीक दे, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो ताकि खुदा ना करे अगर कहीं हादसा हो जाए तो चेहरा बता दे, इसे शमशान नहीं लेके जाना है, कब्रिस्तान लेके जाना है, इसका इंतजार आग नहीं कब्रिस्तान में मुस्तफा कर रहे हैं। हुजूर से प्यार करो, करेंगे इंशाअल्लाह हुजूर से प्यार, बोलो इंशाअल्लाह। ओ यार इंशाअल्लाह ही तो कह दो, मैं जानता हूं अमल तभी होगा जब हुजूर चाहेंगे, जब हुजूर की नजरें गर्म हो जाएगी, खुद चेहरे पे दाढ़ी सज जाएगी। हाँ, मुझे भी वो इस्लाह के तरीके अच्छे नहीं लगते कि हाथ उठा भाई, बैठ के कह भाई, खड़े होके कह भाई, मेरे कहने से कौन रखेगा? अमल वही करता है जिसे रब तौफीक देता है। मेरा काम है, हो सकता है किसी जवान के दिल में आ जाए, आज नहीं 8 दिन बाद दिल में असर कर जाए बात, 8 दिन बाद नहीं, मरने से पहले ये बात याद आ जाए। कोई मौलवी आया था, हुजूर की दाढ़ी की बात करके गया था कि यार पूरी जिंदगी तो कुछ ना किया, कब्रिस्तान जाने का वक्त है, दाढ़ी सजा लो। अल्लाह अकबर, कितनी अजमतें हैं दाढ़ी की। बात रिवायात में तो यहाँ तक आया है, अगर मोमिन कामिल दाढ़ी लेके कब्र में जाता है तो फरिश्ते आते हैं। एक फरिश्ता जब चेहरे से कफन हटाता है अचानक ढक देता है, दूसरा कहता है क्या हुआ? कहता चेहरे पे दाढ़ी लेके आया है, हया रही है, इससे सवाल कैसे करें? चेहरा बता रहा है, यहाँ भी उनका प्यार लेके आया है, वहां भी उनके प्यार में मर के आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा। अल्लाह अकबर। जानते हो रागिब ने दावत कर दी, सारे काम क्या किया जानते हो? सबने माल की हिफाजत के लिए हुजूर को वहीं छोड़ दिया। सब तो खाने आ गए, हुजूर रह गए, लेकिन राहिब की जो निगाह थी ना, वो इन पे नहीं थी, हुजूर पे टिकी थी। जब सब आ गए तो राहिब ने कहा कोई रहा तो नहीं? सब कहने लगे नहीं नहीं कोई नहीं रहा। कहा और देख लो गौर से, कोई रहा तो नहीं? कहा नहीं कोई नहीं रहा। राहिब फिर छत पे चढ़ा, क्या देखा? वही दरख्त, वही वज़ुहा का चेहरा, वही वल्लैल की जुल्फें, वही माज़ाद की आंखें। नीचे उतरा, कहने लगा बता तो सही उस बच्चे को क्यों छोड़ा है? एक सरदार खड़ा हुआ, कहने लगा कोई बात नहीं, वो यतीम है, उसकी औकात क्या है, हमने माल की हिफाजत के लिए छोड़ा है। गुस्सा आया राहिब को, कहने लगा जबान को लगाम दे, तेरी औकात ना थी मेरे दस्तरखान पे बैठता, ये तो सदका उस 12 साल के बच्चे का है जो तुझे मैंने अपने दस्तरखान पे बैठा रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथों को उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। कहने लगा तुम्हें रोटी बाद में मिलेगी, बच्चे को पहले लाया जाए। मेरे हुजूर के चचा उठे, जल्दी से लेके आए। ओ यार सुनो, तुमने देखा होगा कितने भी बड़ा दौलत वाला हो, जितने बड़े दौलत वाले होते उतने ही उनके साथी ज्यादा होते। गरीब को तो कोई जनाजे को कंधा भी देना नहीं चाहता, उसकी बारात में क्या मदद करेगा, शादी में क्या मदद करेगा। तुम कभी देखना गरीबों के जनाजे उठे तो लोग कांधा देने भी नहीं आते। अमीर का कुत्ता भी मर जाए तो सुबह से शाम तक भीड़ हो जाती है, कहते सुना कुत्ता मर गया है, सुना कुत्ता मर गया है। क्यों? ठेकेदार का कुत्ता मरा है, नेताजी का कुत्ता मरा है। सुन ले, ये मत समझना कि जिसके जनाजे में भीड़ ज्यादा हो वही बख्शा जाए। हो सकता है बेशक अल्लाह करम से बख्श दे, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं कि जनाजे में कम होते हैं। अमीरों के जनाजे को भीड़ बख्शवाती है, गरीबों के जनाजे भीड़ को बख्शवा दिया करते हैं। गरीबों के जनाजे भीड़ को बख्शवा दिया करते हैं। ये फर्क होता है यार, हुजूर की उम्मत में फर्क न कर। पता चले कि गरीब मरा है, पहले जा और जाके जनाजे के पास खड़ा हो और कह दे या रसूल अल्लाह उम्मती आपका है, गरीब हुआ तो क्या हुआ, निस्बत आपकी है, जाऊंगा बाद में कब्रिस्तान तक, पहले पहुंचा दिया। कभी गरीब के जनाजे को भी कांधा दे लिया करो। हाँ, खुदा रहा
तुम तो सोच भी नहीं सकते जब किसी गरीब के जनाजे में भीड़ होती है। जानते हो, मैंने वो गालिबन एक बात बयान की थी, वो कोई बंदा था कि जिसका काम ये था, अल्लाह ही वाले थे वो, कि वो कब्रें खोद के उजरत लेके कब्रें दे दिया करते थे। उन्होंने जब वो काम छोड़ा ना, तो किसी ने, उस वक्त के वली ने कहा, यार बताइए, तुमने एक जमाने तक कब्रें खोदी, एक जमाने तक कब्रें खोदी, मगर बताओ तो सही कि तुमने